धनात्मक वास्तविक संख्याएं ए बी के लिए। यहाँ ए और बी क्या है, धनात्मक और वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है। तो ए और बी कुछ संख्या है धनात्मक और वास्तविक संख्याएं, ये पर में अपर में कुछ भी हो सकती है। इनमें क्या होता है, जैसे रूट के अंदर ए और बी दे रखी हैं, इनके बीच गुणा का संबंध है। इसे अगर लिखना चाहे तो ये ऐसे लिखा हुआ है, रूट ए गुणा बी लिखा हुआ है, ये वाला जो ये लिखा हुआ है वो ये है, ठीक है। अब इसे हम अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, जैसे रूट ए लिख दिया मल्टीप्लाई रूट बी लिख दिया। तो जब ये चिन्ह होता है गुणा का और इस तरीके के बीजी व्यंजक दिए रखे हो चर, तो हम उसमें गुणा नहीं लगाते हैं। आपने गणित में देखा भी होगा, कभी कभी गणित में ऐसे लिखा होता है, इस तरीके से पॉइंट लगा हुआ, तो पॉइंट का मतलब भी गुणा ही होता है, इस तरीके से लिखा होता है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये गुणा का ही सिंबल होता है। ये चीज एक ही है, ये और ये सब एक ही है, ये और ये एक है, ठीक है। अब इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि इसका यूज कहाँ होता है। तो इसका यूज होता है, जैसे आपको कोई एग्जाम्पल दे रखा है, मान लो एग्जाम्पल ये दे रखा है कि रूट के अंदर आपको दे रखे हैं 4 गुणा 3, इस तरीके से दे रखा है, ठीक है। अब आप संख्या लिखेंगे, जैसे संख्या में ऐसे मत लिख देना, कभी भी रूट के अंदर ये लिखा है तो लिख दो 4 और लगा के 3, कहोगे पॉइंट का मतलब गुणा होता है, ऐसे नहीं लिखा जाएगा। फिर संख्याओं के, जब संख्याएं होंगी, जब अचर होंगे, ठीक है, जब चर होते हैं तभी हम ऐसा लिख सकते हैं, जब अचर होते हैं यानी जो संख्याएं होती हैं तो फिर हमें चिन्ह लगाने पड़ते हैं साथ, ठीक है। तो ये इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं। तो इसको अब कैसे आगे लिखेंगे, इसको लिखेंगे √4 और √3, ये लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब इस 4 का रूट क्या होता है, आप यहाँ पे पॉइंट भी लगा सकते हैं, गुणा का चिन्ह भी, इसको ऐसे ना लिखे आप ऐसे लिख दें, ठीक है, ऐसे लिख दिया चल जाएगा, या ऐसे लिख दें आप, ठीक है, सही है। तीनों ही चीजें सही है, अपने तरीके से लिख सकते हैं। अगला स्टेप ये होगा कि आप इसका √4 का जब वर्गमूल करेंगे तो 2 आएगा और ये 3 आएगा, ठीक है, 2√3। एक चीज और बताऊं मैं, जैसे ये जो रूट लिखा होता है, ये रूट, ये ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज होती है, यहाँ पर यहाँ एक संख्या होती है जो हाइडेंसी में होती है, हाइड होती है, ठीक है, उसका मतलब होता है 2। अगर कुछ नहीं लिखा है तो 2 लिखा है, कुछ नहीं लिखा है तो क्या लिखा है, 2 लिखा है, ठीक है। और यदि कुछ लिखा है तो फिर वही माना जाएगा। लेकिन इसमें और इसमें, इसमें और इसमें बहुत फर्क है, इसमें और इसमें बहुत फर्क है। इस फर्क को भी एक बार मैं बताता हूँ क्या है फर्क। देखो, इसका मतलब है, जैसे यहाँ पे ये मान लो ये लिखा हुआ है √4, ठीक है, तो इसका मतलब लिखा हुआ है √4, मतलब 4 पे 1/4 की पावर है, 1/2 की। यहाँ पर जो साइन होता है, यहाँ रूट में कितना है, रूट में 2 है ना, तो 1/2 की पावर है। लेकिन यहाँ 1/2 की पावर नहीं है, यहाँ मालूम है क्या लिखा हुआ है, 2√3 अगर लिखा हुआ है ऐसे करके 2, तो इसका मतलब ये लिखा है 2 मल्टीप्लाई 3 पर 1/2 की पावर है, ठीक है। तो दोनों में बहुत फर्क होता है, हमेशा ध्यान रखेंगे। अगर घातांक दिए होंगे, जैसे यहाँ घातांक 2 है, ऐसे ही अगर करड़ी, ये करड़ी बोली जाती है, घातांक नहीं, करड़ी वाला, अगर करड़ी घातांक दे रखा है तो करड़ी वाले में यहाँ पर अगर कुछ नहीं दिया है तो 2 होगा, और 3 दे रखा है तो फिर 1/3 की हो गई, 4 दे रखा है तो 1/4 की हो गई, 5 दे रखा है तो 1/5 की पावर हो गई, ठीक है। तो इसमें और इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है, कभी भी इसको ये मत समझ लेना, इसको ये मत समझ लेना, ठीक है। ये कंफ्यूजन दूर करना है आपको अपना। इसके बाद आता है हमारा ये स्टेप। तो इस स्टेप में भी कुछ नहीं है, इस स्टेप में ये है कि अगर कोई भी भिन्न अंडर द रूट दे रखी है तो हम उसको डिवाइडेशन, अंश का अलग कर सकते हैं, हर का अलग कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई ज्यादा भेद नहीं है बताने के लिए। जैसे आपको ये दे रखा है, रूट के अंदर 5/7 दे रखा है, तो वैसे √5/√7 ऐसे डिनोट कर सकता हूँ, ठीक है। या अगर ऐसे दे रखा है ऐसे, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ,
ठीक है। इसको किसी भी तरीके से, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, या इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो हम कैसे भी डिनोट कर सकते हैं इसका यही, और तरीके से नहीं लिख सकते हम किसी भी तरीके से, ठीक है। और हाँ, ये रूट से रूट नहीं काट सकते हैं, यहाँ पे हम रूट से रूट नहीं काट सकते हैं हम यहाँ पर। आप सोचोगे रूट से रूट काट दें, तो वो रूट से रूट नहीं कटेगा। अगली संख्या आती है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा है, क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? जरूर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो ध्यान रखें, ये याद कर लें, ठीक है, आगे के लिए इसे ध्यान रखें। अब इसमें क्या होगा कि देखो यही सिंबल बन रहा है ना, यही बन रहा है ए प्लस बी। देखो ए है रूट ए और बी है रूट बी। तो क्या करेंगे, इसको अगर हम ये मान के चलें, जैसे रूट ए प्लस रूट बी दे रखा है, ठीक है, एक कोष्टक में प्लस, एक कोष्टक में माइनस दे रखा है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, रूट ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर, यही लिखेंगे। अब आप देखोगे यहाँ पे इसका क्या होता है, इसकी पावर यही तो होती है, ए का 1/2 की पावर, ठीक है, और इसका होल पावर दे रखा है ये, इसका ये होल पावर दे रखा है, तो मल्टीप्लाई बाई 2 है, 2 से 2 कट जाएगा। ऐसे ही बी की मल्टीप्लाई बाई 2 होता है, पर नहीं मतलब पावर बी की पावर 1/2 की होगी, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई 2 होगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, ई माइनस 1। तभी तो हम क्या करते हैं, यहाँ इससे ये काट देते हैं, इससे ये काट देते हैं, ऐसे ही थोड़ी काट देते हैं, वो इसलिए काट देते हैं कि यहाँ पर भी 2 है वैल्यू, यहाँ पर भी 2 है वैल्यू। अगर यहाँ पर 4 दे रखी होती तो हम ऐसा नहीं करते, 2 से काट देते, तो नहीं काट पाते, ठीक है। इसका मेन कॉन्सेप्ट यही होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला आता है निकल के। आगे वही वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है यहाँ पर भी, एक कोष्टक में ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, यही है ना। इसको क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं लिखेंगे क्या, तो क्या लिख देंगे इसको, इसको देखो ए स्क्वायर अंडर दी, इसका मैं ये देखता हूँ, ठीक है, इसी के हिसाब से लिखता हूँ, तो ए स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट बताने की जरूरत नहीं है, मैं इससे सीधा से सीधा काट के दिखा देता हूँ, ये काट दिया, ठीक है, तो क्या बचेगा आपके पास, ए स्क्वायर माइनस बी बचेगा कि नहीं बचेगा, ठीक है। तो वही है, उसमें फॉर्मूला में कुछ ज्यादा भेद नहीं है, बस समझना है हमको, ये रटने कम है। हालांकि मैं मानता हूँ एक बार किसी न किसी कोई भी चीज है, कोई भी फॉर्मूला है, कोई भी कॉन्सेप्ट है, हमको एक बार याद करना पड़ता है, वो एक बार याद कर लें, और याद करने के साथ यही नहीं रट्टू तोता ही बने, उसको एक बार समझ भी लें, तो वो फिर पक्का हो गया, कभी आप भूलेंगे नहीं उस चीज को। कभी भी सूत्र भूल जाते हैं तो कॉन्सेप्ट नहीं भूलेंगे। यहाँ पे फॉर्मूला यूज हो रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, पढ़ा है आपने, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना। तो फॉलो करते हैं इसके लिए, रूट ए का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट ए इंटू रूट बी प्लस रूट बी का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तो ये कट गया, ए बचा प्लस, देखो अभी देखा था कि अगर गुणा का चिन्ह हो और दोनों रूट में हो, अभी पढ़ा था, देखो ये पढ़ा था, अलग अलग दे रखे हैं दोनों, बीच में गुणा का चिन्ह है, देखो इस तरीके से दे रखा है कि नहीं दे रखा है, इतना कॉन्सेप्ट मैं दिखाना चाहूंगा एक बार आपको। देखो ये वाला, ये पोर्शन, ये पोर्शन इससे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये पोर्शन, ये वाला, ये ये वाला इससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है इतने से,
ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं अंदर, इसको जब ये लिख सकते हैं तो लिख दो 2 रूट ए बी प्लस इससे ये काट दो बी बचा। बताओ आ गया फाइनल, यही तो है सूत्र। यदि p तथा q परमेय संख्याएं तथा a एक धनात्मक वास्तविक संख्या हो तो क्या करेंगे। जैसे कोई दो संख्याएं हैं जिनके बेस, अब यहाँ पर क्या होता है, ये आधार कहलाता है, आधार, एक आधार कहलाता है और एक घात कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आधार क्या है, आधार है a और घात क्या है, ये जो दे रखी है ये घात है आपकी। ठीक है, ये p घात है। यहाँ पर अगर हम कहें ए पी जो लिखा हुआ है तो इसमें आधार क्या है, आधार है आपका a और घात है आपकी p। ठीक है, तो जब आधार समान हो, आधार समान हो, बीच में गुणा का चिन्ह हो, आधार समान हो और बीच में गुणा का चिन्ह हो तो घातें जुड़ जाती हैं। जैसे 2 पर पावर दे रखी है 5 की, मल्टीप्लाई दे रखा है, 2 पर पावर रखी है 6 की, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 पर 5 प्लस 6 यानी 2 पर 11 की पावर। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई नहीं होगा, घातों का मल्टीप्लाई नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसी तरीके से अगर आधार समान है और क्या है, भाग का चिन्ह है या भाग में दे रखी है तो क्या होता है, घातें घट जाती हैं, घातें घट जाती हैं। तो इसे देखेंगे, जैसे ये दे रखा है 2 पर पावर 5 और 2 पर पावर 6, इसे कैसे करेंगे, 2 पर पावर, अब जो ऊपर की पावर है उसमें से नीचे की पावर घटाई जाती है हमेशा, ये मत सोचना कि बड़ी है तो उल्टा कर दो इसे। 5 माइनस 6 करोगे कितना आएगा, 2 पर -1 की पावर, और -1 को इनवर्स बोलते हैं तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, जब पावर, एक चीज और बता दूं, यदि 2 है तो 2 का मतलब 2 पर 1 है, 5 है तो 5 का मतलब 5 पर 1 की घात है। लेकिन हम इसको लिखते नहीं है, इसको लिखा देखा है आपने कहीं, नहीं लिखा होता है ना। लेकिन अगर 5 पर -1 की पावर दे रखी है, इसे लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है हाइड रहे तो अपने आप चल जाए। जब कुछ नहीं है तो प्लस की पावर है 1 की, और कुछ दे रखा है तो फिर वो है। इसका मतलब ये है कि 1/5 पे 1 की पावर है, इसको हम ऊपर ले आए बट्टी करके, इसको 1 से हटा के सीधा कर दिया, तो फिर इनवर्स की पावर लग जाती है। ठीक है, अगला आता है कि कोई आधार है, आधार पर पावर दे रखी है, आधार पर घात दे रखी है, और उस पर भी एक कोष्टक लगा के का होल पावर दे रखा है। ठीक है, पावर का होल पावर दे रखा है, तो क्या करेंगे हम, इसका और इसका गुणा हो जाएगा। एग्जाम्पल से देख लेते हैं एक बार, जैसे 2 पर 3 की पावर है, होल पावर 5 की है, तो देखो यहाँ और यहाँ में बहुत फर्क है, यहाँ दोनों अलग अलग आधार थे ये जुड़े, यहाँ क्या होगा, इनका गुणा हो जाएगा, यानी हम लिखेंगे 2 पर 3 गुणा 5, तो 5 15, 2 पर 15 की घात, ये आंसर बनेगा इसका। ठीक है, इस जगह पे यूज होगा ये। अब देखते हैं, यहाँ देखा था हमने आधार समान थे तो घातें जुड़ जाती हैं, जब घातें समान हो तो आधारों का गुणा हो जाता है, लेकिन गुणा होना चाहिए, इनके बीच गुणा का संबंध होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल में देख लेते हैं, ये 3 की पावर 2 और ये 5 की पावर 6, नहीं 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 6 नहीं 2, पावर समान होनी चाहिए ना? तो 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, इसको आप लिख सकते हैं 3 × 5 की पावर 2। इसे सॉल्व एक बार करके देख लेते हैं, देखो 3 तिया 9, 5 पंजे 25, 25 निम्नो 225, तो इधर देखते हैं क्या आएगा, 5 तिया 15 और 15 का वर्ग जानते हो आप, 225। ठीक है,
दोनों पक्ष समान आ रहे हैं। मैंने इसलिए दिखाया ये करके कि RHS और LHS बराबर आते हैं। अब चलते हैं हम कुछ क्वेश्चनों की ओर। ठीक है, इस लेक्चर में मैं बस 1-2 क्वेश्चन ही कराऊंगा और बाकी के अतिरिक्त जो क्वेश्चन है वो अगले लेक्चर में लेके आऊंगा। तो ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसे सॉल्व करते हैं। ये दे रखा है कि 5/6 की पावर 1/5 की होल पावर -1/6 दे रखा है, के बराबर नहीं है। इसमें से कौन सा ऐसा युग्म है जो इसके बराबर पावर नहीं है उसकी? तो या उसका ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है। कौन सा आंसर नहीं होगा ये पूछ रहा है वो। तो देखते हैं, इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा और इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, देखो घातों का घटाव हो रहा है तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ये बट्टे में रही होगी संख्या, यानी ये दो आधार होंगे 5/6/5/6 इस तरीके से दे रखे होंगे तब ये घट रही है। तो ये तो नहीं हो सकता ना, ये नहीं हो सकता ना। देखो हल करते हैं हम इसे एक बार। 5/6 दे रखा है की पावर 1/5। अब होल पावर का अभी पढ़ा था फॉर्मूला, ये पढ़ा था होल पावर का, तो क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। अब ये माइनस की संख्या दे रखी है तो -1/6। ठीक है, क्या आएगा निकल के 5/6 और इसकी पावर जो बनेगी वो 1 का 1 में और 5 का 6 में गुणा होगा तो ये माइनस का 1/30 होगा। ठीक है, माइनस का 1/30 होगा। इसको हम लिख भी सकते हैं, इसको पलट दें, इसको पलट दें तो ये प्लस की घात हो जाएगी। इसको अगर 6/5 लिख दें हम तो ये 1/30 हो जाएगा। अब वो कैसे पलट दी हमने, वो ऐसे पलट दी कि 5 पे माइनस की घात लगाओ और 6 पर भी माइनस की घात अलग अलग लगा लो। देखो इस कॉन्सेप्ट को ऐसे इस तरह समझते हैं। जैसे 5/6 है तो 5 की पावर अलग लिख लेते हैं, 5 -1/30 की पावर लिख लेते हैं, 6 पर -1/30 की पावर अलग लिख लेते हैं। जब इसको आगे बढ़ेंगे तो इसका मतलब ये हो रहा है, इस 5 की इनवर्स हटाने के लिए इसे हम 1/5 कर दें, ऐसे लिख देंगे तो 1/30 हो जाएगा, मल्टीप्लाई रहेगा, इसको ऊपर पहुंचा दें। ठीक है, इसको लिख दें 6 पर 1/30 हो जाएगा, माइनस हट जाएगा इसका, ये 1 हो जाएगा। अब इनका मल्टीप्लाई करोगे आप तो क्या आएगा, करो मल्टीप्लाई, क्या आएगा, उसका 6 आएगा, 1/30 की पावर होगी, 5 आएगा, 1/30 की पावर होगी। अभी हमने पढ़ा था कि जब घाते भाग में घाते समान हो तो एक बार ही लगा देते हैं, रूट पढ़ा था, जैसे रूट अभी ये हमने रूट पढ़ा था ये वाला। जब अलग अलग दे रखे हों तो एक कर देते हैं और एक दे रखे हो तो अलग अलग, इनका मतलब भी तो 1/2 की पावर है, इनका मतलब यही तो है ना। उसी चीज को हम यहाँ कर लेते हैं, 6/5 और इन दोनों को एक बार लिख देते हैं। ठीक है ना, यही चीज आ गई वापस। तो ये इसका प्रोसेस रहा। तो देखो ये भी है, ये भी है। ठीक है, और एक ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये वाला, ये वाला आंसर इसका ये है कि ऐसे लिखा हुआ है 1/6 लिखा हुआ है, 1/5 की पावर है और ये -1/6 की है। तो अगर मान के चलूं मैं सिर्फ इसका माइनस हटाना चाहूँ, सिर्फ इसका, तो ये टोटल पूरी, इसके लिए ये पूरी एक संख्या दे रखी है, इसके लिए ये पावर वावर कुछ नहीं है, इसके लिए ये सिर्फ एक संख्या दे रखी है। तो इनवर्स हटाने के लिए पता चले कि इस संख्या को पूरा बट्टे में पहुंचा दो, इसको पूरा क्या करना है, इसको आपको 1/5/6
1/5 और इनवर्स हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा? 1/6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो देखो ये भी है, ये क्या है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। वही कह रहा बराबर नहीं है, तो ये तो बराबर है ना सभी। एक ये बराबर नहीं आना है, ये तो कैसे भी नहीं आएगा। तो इसका ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। बाकी अगले लेक्चर में